नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को गैंगरेप मामले में दोषी करार दिया गया है। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्रकूट की महिला के साथ गैंगरेप का जो मामला, उसमें पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति दोषी करार दिए गए। आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी भी दोषी करार दिए गए। और आपको बता दें, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में तीनों को दोषी पाया गया। 12 नवंबर को कोर्ट गायत्री प्रजापति, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को सजा का ऐलान करेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। चित्रकूट की महिला के साथ गैंगरेप का मामला, जिसमें पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को सजा का ऐलान करेगी कोर्ट। 12 नवंबर को दोषी करार दिया गया तीनों को ही। संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ओम पांडे, आपसे ये जानेंगे, गायत्री, आशीष और अशोक तीनों को ही दोषी करार दिया गया। फिलहाल 12 नवंबर का इंतजार और सजा का ऐलान होगा, क्या अधिक जानकारी? देखिए, बिल्कुल साफ है। जिस तरह से एमपीएमएलए कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही थी, चित्रकूट की महिला ने जो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति हैं उन पर आरोप लगाए थे, उनके साथ उनके सहयोगियों की बात करें, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी, इन पर भी आरोप लगाए थे। जिस तरह से लगातार लंबी सुनवाई हो रही थी और ऐसे में एमपीएमएलए कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया था कि ये दोनों इन लोगों पर जो है वो जो कोर्ट है, उन्होंने जब तमाम हेयरिंग और सुनवाई के बाद इस चीज को साफ कर दिया था कि जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। और ऐसे में साफ तौर से इस बात की बिल्कुल पुष्टि हो गई है कि जिसमें से गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट तहत विभिन्न धाराओं में जो केस दर्ज किया गया था, 12 नवंबर को कोर्ट जो है वो इस मामले की जो है वो सजा का ऐलान करेगी। इसमें ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं तीनों ऐसे जो आरोपी हैं ये दोषी पाए गए हैं और यही कारण है कि इसमें साफ तौर से इन लोगों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था एमपीएमएलए कोर्ट में, लगातार सुनवाई हो रही थी। और अब 12 नवंबर का वो दिन होगा जब इन तीनों लोगों पर जो है लगातार जो सुनवाई के बाद जो सजा का ऐलान है वो किया जाएगा। कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ गई हैं। ऐसे में साफ तौर से जहां लंबे समय से लगातार जो पीड़िता है वो लगातार इस बात को कह रही थी, और ऐसे में अगर हम बात करते हैं, चाहे 12 नवंबर की वो दिन होगा जब इन लोगों पर सजा सुनाई जाएगी। वहीं बात करें विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ, इन लोगों को बरी कर दिया गया। साफ तौर से पूरे मामले पर सुनवाई हुई है, तमाम तथ्य रखे गए, तमाम सुनवाई हुई। इसके बाद जहां इन लोगों को बरी कर दिया गया है, तो भाई 3 ऐसे लोग हैं जिसपे से सबसे पहला नाम गायत्री प्रसाद प्रजापति का है, उसके साथ आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी। इन तीनों को कोर्ट ने जो है दोषी करार दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सजा का ऐलान है उसको जो है अपने पास रख लिया है। माना जा रहा है कि 12 जो टाइम है 12 नवंबर का, वो जो है उन पर दोषी जो सजा है वो सुनाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे थे। चित्रकूट की महिला के साथ गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति, आशीष और साथ में एक शख्स, और तीनों को दोषी करार दिया गया। 12 तारीख को अब सजा का ऐलान करेगी कोर्ट। आशीष और अशोक तिवारी, गायत्री प्रजापति। और अब शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड के 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां सीएम ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत की, जहां राज्य के 21वां स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने जनता का अभिवादन किया। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य निर्माण में देश के शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हमेशा से उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए एक अनुभूति रही थी। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अग्रणी विजन को लेकर 2025 का लक्ष्य रखा है और सरकार और उसकी कैबिनेट राज्य के विकास में पूरे मनोयोग और कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2025 में उत्तराखंड देश में अग्रणी राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकेगा। आज 21वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय
हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं और सभी का आह्वान करते हैं कि सभी जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी लोग जो है अपने अपने स्थानों पर पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करने के लिए आगे आएँ। और वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपना दम दिखाएगी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने दी। वहीं बताया कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी कांग्रेस से त्रस्त है, इसीलिए जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है। दो 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ जनता के साथ भारी धोखा हुआ है, पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, दूर दराज चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। लोग बहुत निराश हैं भाजपा के शासन से। इसलिए समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। श्री अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा है कि हम ये लड़ाई विकास की भी लड़ेंगे और 2022 के इस चुनाव में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे। इसलिए इस बार जनता के साथ धोखा ना हो, समाजवादी पार्टी की ये जिम्मेदारी है। और वहीं कोटद्वार में कर्नल अजय कोठियाल ने रोजगार अधिकार सभा की है, जिसमें आप नेता अजय कोठियाल ने कहा कि सेना में देश सेवा के बाद एक बार मातृभूमि की सेवा का मौका मिला है। इसी के साथ कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए जनता से आह्वान किया है कि सबको मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण का काम करना है। इसी के साथ कहा कि उत्तराखंड के लिए आप बेहतर विकल्प है, दिल्ली में करके दिखाया है, अब उत्तराखंड में भी विकास करेंगे। धन्यवाद करना है तो फिर हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं कि वो कुछ अपना सोच भी नहीं बना सकते? क्या वो सोच दिल्ली से आनी चाहिए, केंद्र से आनी चाहिए? मूलभूत सोचें यहाँ की हैं, उसे आगे रखने की हमारी क्षमता ही खत्म हो गई। तो मैं तो इसको ना इस तरीके से लेके चलता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस साफ बता रही है जनता को कि देखो हमारे बस का नहीं है, जो कुछ होगा मोदी जी करेंगे, जो कुछ होगा केंद्र करेंगे। उस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे तरीके से अपने जो काम करने के तरीके हैं, अपने जो मुद्दे हैं, कैसे वो जनता में जाकर के समझा रही है। और विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता में मौजूद बीजेपी ने बूथ स्तर पर चुनावी कैंपेनिंग शुरू कर दी है और वहीं शक्ति केंद्र मीरानगर के सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने मिलकर मंडल महामंत्री सुंदरी कंडवाल के नेतृत्व में घर घर जाकर कैंपेनिंग की है। और वहीं अभियान के दौरान स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष को समस्याओं से भी अवगत करवाया गया। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया कि हर घर भाजपा, घर घर भाजपा, उस अभियान की आज हमने यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में मीरानगर के इस बूथ पे शुरुआत की है। अब आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में एक बूथ के अंदर है हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों या अन्य हमारे तमाम लोग आज उपस्थित हैं। और मैं स्वयं इसमें घर घर जा रहा हूँ, दुकान दुकान जा रहा हूँ और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मंत्र हमारे माननीय मोदी जी ने दिया, माननीय धामी जी ने दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, उस मंत्र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और वहीं देहरादून में सूर्य उपासना के महापर्व छठ को उत्तराखंड में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सूर्य उपासना के पर्व छठ के दूसरे दिन कल शाम को व्रतियों ने गुड़ और चावल से बनी खीर खाकर पूजा का संकल्प लिया। आपको बता दें कि दीपावली से ठीक 6 दिन बाद छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और इस बार भी देहरादून में बिहारी महासभा की तरफ से यह आयोजन किया गया।
अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत के भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर में श्रीमद देवी भागवत पुराण और ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया है, जिसमें भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर में भक्तों ने भैरव, हनुमान, राधा कृष्ण, राम मंदिर और राम परिवार स्वामी आनंद गिरी महाराज के भक्तों ने पूजा अर्चना की, जिसमें कई गांव की महिलाओं ने कलश में पानी भरकर मंदिर में मां भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर का अभिषेक किया। आज से नहीं, सन 2004-5 से है चल रहा है। शुरुआत में ही हमने यहाँ छोटी सी 2 जने शेखर बाबू और एक में, और यहाँ हमने शुरू से जागरण का कार्यक्रम शुरू किया। साल में दोनों जागरण होते थे, चैत्र और असोज के नवरात्रियों में। अन्य रात्रियों में हमने छोटा सा कार्यक्रम करते करते और 2015 में बाबा जी का आशीर्वाद मिला। उसके बाद यहाँ यह जो भव्य आस्थान देख रहे हैं, यह उन्हीं की प्रेरणा आशीर्वाद से मिल रहा है। भागवत की कथा हो रही है, देवी भागवती माँ भुवनेश्वरी की कथा, और यहाँ सभी लोगों के कल्याण हेतु यह कथा का आयोजन किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.